कई लोग ऐसा होते हैं जो कि किसी की कामयाबी से इतना जलते हैं कि उसको नीचा गिराने के लिए काले जादू तक का प्रयोग ले लेते हैं। और आज के रियल स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो कि हमसे शेयर की है भाविक ने, खुद उसके साथ हुई है। और भाविक है जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके पास कुछ ऐसे रियल स्टोरी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आपके आस पड़ोस की हो, तो हमें शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हम आपकी वीडियो को 7 दिन के अंदर अंदर पोस्ट करेंगे। ये बात है 2018 की, जो कि खुद भाविक के साथ हुआ है। भाविक है जो कि जम्मू से छोटा सा गांव में एक बील हुआ। इस गांव में इनका घर है जो पहाड़ी के ऊपर है और इनके पास ही आम का बाग है। सारे घर थोड़े बहुत दूर हैं। और जो इसका बड़ा भाई है जो कि इंदौर के अंदर एक कंपनी में जॉब करता है। 2018 में भाविक एक गवर्नमेंट टीचर बन गया। और ये अपने गाँव के पहले ऐसे 2 लड़के थे जो कि एक अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छे पैसे कमाते थे और एक अच्छी सेटल्ड जॉब करते थे। इनकी इस कामयाबी को देखकर कई चाहने वाले तो जोते पूछते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे गांव में जो इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। तो एक दिन की बात है, भाविक होता है जो कि जॉब करके घर पर आता है और अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी भाविक की आँख खुलती है। उसकी नजर सीधे खिड़की से आम के पेड़ की तरफ जाती है। जो इसके रूम में खिड़की थी उससे आम का बाग बिल्कुल साफ क्लियर तरीके से दिखता था। तो वहाँ आम के बाग के एक पेड़ के नीचे इसको दिखता है कि एक बूढ़ी सी औरत सफेद साड़ी में कुछ खोद कर गाड़ रही है। लेकिन जब वो थोड़ा सा पास जाकर देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है। वो सोचता है मन का वहम होगा, तो वो यही सोचकर सो जाता है। और जब वो सो उठता है तो उसके मन में ख्याल आता है एक ना एक बार वो उस पेड़ की तरफ जाकर आज जरूर देखेगा कि वहाँ पर कुछ ने कुछ गाड़ा है या नहीं। लेकिन घर के कामों की वजह से वो देख नहीं पाता है। और वह अगली रात को सोचता है कि चलो छोड़ो ना यार, क्या कोई सपना वपना होगा या कोई भ्रम होगा, ऐसा थोड़ी ना कोई गायब हो सकता है। और जो हमारे बाग है उसमें कोई और क्यों आएगा। लेकिन उसी रात से उसको डरावने सपने आने लग गए जो कि कोपरे के आम के बाग से रिलेट थे। बार बार हर बार सपने आते आते उसको 5 से 7 दिन तक उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये सारी बात को क्यों न अपने भाई को बताई जाए। और रात करीबन 8 बजे वो छत पर घूम रहा था। चांद की चांदनी रोशनी थी। वो सारी बात अपने भाई से कर रहा था और भाई को बता रहा था। तभी उसकी नज़र आम के पेड़ पर पड़ी और उसका सपना सच हो गया। उसके सामने आम के पेड़ के नीचे वो औरत खड़ी थी। वो उसको देख रही थी। वो औरत कुछ गाड़ भी रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वो औरत भाविक की तरफ देखी और उसके फेस बड़ा होता जाता है। धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाता है और भाविक की ओर आ रहा होता। उसका भाई फोन में हेलो 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 बोल रहा होता है। उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। भाविक मानो फ्रीज हो गया हो। और जब भाविक की आँख खुलती है तो वो अपने रूम में लेटा हुआ होता है। उसके चारों तरफ उसके घर वाले होते हैं और वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि कोई शौक की वजह से बेहोश हो गया था। ये रात को इसको दवाई दी गई थी। लेकिन ये बात इसकी चीख इसके बड़े भाई ने सुनी थी और बड़े भाई ने फोन करके सबको बोला था कि भाविक ऊपर है, उसको जाकर देखो, वो कुछ ना कुछ हो गया है। और तभी सब घर वाले ऊपर जाकर भाविक को देखकर वहाँ से उठाकर इसको अपने रूम में लाए थे। और इसका भाई भी इंदौर से रवाना हो गया था। ये अब तो घर जाकर मैं ही पता करूंगा क्या दिक्कत चल रही है। तो उस समय आता ही भाविक अपने पापा से बोलता है कि मुझे तो भैया अपने कुल देवता के जाना है, मुझे अपने कुल देवता के जल्दी से लेकर चलो। सभी लोगों को तभी अजीब सा लगता है कि आखिर ये पहली बार ऐसा क्यों बोल रहा है। उससे पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला। उसको ले जाते हैं कुल देवता के। वहाँ यहाँ 1-2 घंटे बैठा रहता है। कुल देवता की मूर्ति को बस टकटकनी गाँव से देखता रहता है। तभी पुजारी माँ आते हैं और उनको देख कर माँ की सारी बात बिल्कुल डिटेल में बताता है। कैसे उसको 8 दिन से सपने आ रहे थे, उसके साथ साथ क्या क्या हो रहा था। पहले तो पंडित जी कुछ भी नहीं बोलते हैं और थोड़ी देर उसके बातों को सुनने के बाद पंडित जी बोलते हैं मुझसे उस पेड़ के पास लेकर चलो। तो भाविक घबरा जाता है। लेकिन उसके पापा और पुजारी उसको अपने साथ ले जाते हैं और बोलते हैं हम तेरे साथ हैं, हमारे रहते हुए तुझको कुछ भी नहीं हो सकता। ये 3 लोग और 4-5 गांव वाले आम के पेड़ पर पहुंचते हैं। जैसे ही आम के पेड़ पर जाते हैं भाविक अजीब सा फील कर रहा होता है और आम के पेड़ के पास जाते ही पुजारी से पूछते हैं यही वो आम का पेड़ है। भाविक बोलता है हाँ यही वो पेड़ है। तो पंडित जी आम के पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और बोलते हैं कि इस परिवार को छोड़कर जितने भी लोग यहाँ आए वो यहाँ से फौरन चले जाओ। और सारे पंडित जी की बात मान कर चले जाते हैं। अब पेड़ के पास बस 3 लोग थे
भाविक, उसके पापा और पंडित जी। और तभी पंडित जी बोलते हैं घर से जाकर कुछ लेकर आ जिससे कि आप खुदाई की जा सके। लेकिन भाविक जाने का नाम नहीं लेता है। पंडित जी की बात मानने के लिए उसको जाना ही पड़ता है और वो लेकर आता है। तो पंडित जी बोलते हैं अब इसको खोद। तो भाविक बहुत मना करता है, मेरे से नहीं होगा, मुझसे हो ही नहीं सकता। तो उसके पापा खोदते हैं, थोड़ा बहुत खोदने के बाद ही उनको वहाँ पर एक गुड़िया, चावल, सिंदूर निकलता है। तो पुजारी जी उस गुड़िया को उठाते हैं और छोटी सी पूजा करते हैं और उस गुड़िया के चारों तरफ धागा बांधते हैं, 2 बड़ी बड़ी सुइयां उसके अंदर डाल देते हैं और उसको अपने सामने रखकर पूजा करते रहते हैं। पूजा 2-3 घंटे तक चलती है और इतने में भाविक का बड़ा भाई आ जाता है। और तभी पंडित जी बोलते हैं कि इसको वापस से वहीं पर इसको दफनाना होगा जहाँ से ये गुड़िया लेकर आए। सब लोग चलो। जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे थे ये सभी वैसा वैसा काम कर रहे थे। तो पंडित जी ने वापस से बोला कि जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा ही काम करना है, अब हमें एक और पूजा करनी होगी। तो सबसे आगे भाविक चलता है, गंगाजल को छिड़कता छिड़कता। पीछे पंडित जी बुढ़िया को लेकर चलते हैं मंत्र पढ़ते हो। उसके पीछे इसका भाई जो कि एक लकड़ी का बोर्ड लेकर चलता है। सीधे लाइन में जहाँ जहाँ रास्ता जा रहा होता है वो जाते रहते हैं। आम के पेड़ से पहुंचने से पहले वो घर के चारों तरफ 3 चक्कर लगाते हैं, फिर आम के पेड़ पर पहुंचते हैं। फिर वहाँ उस पेड़ किया एक चक्कर लगाया और उस खोदे हुए जगह में गुड़िया को डाल दिया और ये तीनों लोग बिना बूढ़े घर पहुंच गए सीधा। पंडित जी ने साफ साफ बोलता कि जितनी जल्दी हो सके घर जाना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है वरना कुछ भी हो सकता है। जैसे ही घर पर पहुंचते हैं तो पंडित जी को बोलते हैं किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया था, किसने इतना खतरनाक काला जादू छोड़ा है वो तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। वो कैसे न कैसे करके तुझे आम के पेड़ के पास ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कुल देवता ने तुम्हारी हेल्प की जो वो ये नहीं कर पाया। और आज देखने पर पता चलता है कि वो आम का पेड़ था जो सूख गया है, लेकिन चारों तरफ आम के जो बाकी पेड़ थे वो हरे भरे हैं। और गांव वाले बोलते हैं कि उनको आज भी उस पेड़ पे कुछ ना कुछ दिखता है कभी कभी। और जो ये फैमिली है भाविक की वो अब जम्मू में रहने लग गए हैं मेन सिटी में, और कभी कभी अब गांव में जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं। तो ये सच्ची घटना थी जो कि खुद भाविक के साथ बीती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसे घटना हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। इंस्टाग्राम अकाउंट आपको हमारे चारों तरफ दिख रहा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रियल स्टोरी के साथ।